आजकल का जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है वो ये है कि क्या बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़े से स्टैट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको समझना है कि एक होता है कंपैरिजन करना बाहर के प्लेयर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया के प्लेयर से, इंग्लैंड के प्लेयर से, न्यूजीलैंड के प्लेयर से और भी जितने भी कंट्रीज हैं उनके प्लेयर से, राइट। और एक आपने बात समझनी है कि क्या डायनेमिक्स हैं विद इन द कंट्री, पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या डायनेमिक्स हैं, ठीक है। तो उस सारी चीजों को हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज जो है वो अच्छी नहीं है पिछले 2 साल से, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर मैं बात करूं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग उनका कंपैरिजन करते हैं फैब फोर से, ठीक है। फैब फोर से उनका कंपैरिजन करते हैं। देखिए, फैब फोर के अंदर जब एंट्री मिलती है ना, कंपैरिजन तब मिलता है जब आप फैब फोर की जैसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हो। तो तब ये डिस्कशन होती है, जैसे 2 साल पहले हो रही थी जिसमें इंडिया में भी ये डिस्कशन होती थी कि अब फैब फाइव है। इंग्लैंड के कमेंटेटर्स भी, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स इस बात के ऊपर डिस्कशन करते थे, जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको रिकग्निशन मिलती है। वो फैब फोर और फैब फाइव की बात हो रही थी। लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करते ना, और आप 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो आपका वो फैब फोर वाली डिस्कशन खत्म हो जानी चाहिए। विराट कोहली हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन हो गए, जो रूट हो गए, जो कि स्टिल परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो उनके साथ जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो वो तो वैसी डिस्कशन खत्म होगी, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। और विराट कोहली से तो यार मैं इतनी दफा, ना पता नहीं कितनी दफा ये बात रिपीट कर चुका हूं कि भाई विराट कोहली से बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं है। एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सिस्टम डिफरेंट है, वो प्लेयर डिफरेंट है। वो जब 30 साल का था, वो पता नहीं कितने, मैं गिन भी नहीं सकता जितने वो मैचेस जितवा चुका था, ठीक है। तो विराट कोहली से तो किसी का भी कंपैरिजन नहीं बनता, स्टीव स्मिथ का भी नहीं बनता, विराट कोहली से तो जो रूट का भी नहीं बनता, केन विलियमसन का नहीं बनता, ठीक है। विराट कोहली से किसी का कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। तो ना आपको, जो लोग विराट कोहली फैंस हैं, उनको कंपैरिजन करना चाहिए बाबर आजम से, ठीक है, या फिर उनको उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और पाकिस्तानी फैंस को तो बिल्कुल भी, या बाबर आजम फैंस को तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए विराट कोहली से, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक डिस्कशन ही अलग है ना। अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने कंपैरिजन, जब प्लेयर परफॉर्म नहीं ना कर रहा होता तो उसको जब आपने ड्रॉप करना है तो कंपैरिजन आपने बाहर नहीं करना, टॉप के 4 प्लेयर से नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको टॉप के 4 प्लेयर से क्यों कंपेयर कर रहे हो। उसको आपने अपने स्क्वाड से कंपेयर करना है कि क्या आपका सिस्टम उससे बेहतर प्लेयर बना रहा है, क्या आपकी टीम के अंदर वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके नॉन स्ट्रगलिंग डेज और स्ट्रगलिंग डेज दोनों मिला के क्या आपकी टीम के अंदर बेहतर परफॉर्मर्स हैं। अगर बेहतर परफॉर्मर्स हैं और आपका सिस्टम बेहतर प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 100% उसको ड्रॉप करें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब रिजवान का नाम नहीं आ रहा बिकॉज उसने सीरीज के अंदर परफॉर्म किया, वरना वो भी सेम ही कैटेगरी में होते हैं। अब अगले सीरीज के अंदर अगर बाबर परफॉर्म कर देंगे, रिजवान नहीं करेंगे, तो उसको सेम कैटेगरी में, क्योंकि आजकल बाबर और रिजवान के नाम से ही जो है ना व्यूज मिलते हैं और बिकते हैं, ठीक है, जो भी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम के ऊपर ही जब आप वीडियो बनाते हैं तो तभी व्यूज मिलते हैं, ठीक है। दैट इज अ फैक्चुअल थिंग। तो अब हम थोड़े से ना स्टैट्स देख लेते हैं। अच्छा, मैं बाबर के स्टैट्स जो है ना वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले आप रिजवान के स्टैट्स देख लें। देखिए, मैं 3 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। एक है रिजवान, एक है शान मसूद जो कि कैप्टन है, और तीसरे जो है वो बाबर आजम है। बाकी सलमान अली आगा को अभी 2 साल हुए हैं खेलते हुए। सैम अयूब का आई थिंक दूसरा तीसरा टेस्ट मैच था ये, तो उसके ऊपर भी अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी मैक्सिमम 2 साल ही हुए हैं, ठीक है। साउथ शकील को भी मैक्सिमम भी 1.5 साल हुआ है क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हुए। तो मैं 3 प्लेयर्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। एक है रिजवान। सबसे पहले रिजवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, मेरे हिसाब से रिजवान टेस्ट प्लेयर बहुत बेहतरीन, उनको जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है ना दोनों, देखिए, वो है टेस्ट क्रिकेट और वो है वनडे क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क है जब वो ओपन नहीं करते, और इवन ओपन भी करते T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन उनके जो T20 क्रिकेट के जो परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी बेस के ऊपर जो मैच विनिंग नहीं है, रन तो वो वहां पे भी करते हैं, उसकी बेस के ऊपर उनको कहा जाता है कि उनको यहां से भी निकाल दें, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से। हालांकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के उनके स्टैट्स देखें तो 2016 के अंदर उनका डेब्यू हुआ था। पहला ईयर उनका अच्छा नहीं था, उसके बाद 40 43 की एवरेज, 45 की एवरेज, 30 63 की एवरेज, 82 की एवरेज। तो ओवरऑल स्टैट्स उनकी 45 के करीब की एवरेज है।
ठीक है, 3,500 उनके तकरीबन रन है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है रिजवान का। और रिजवान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं परफॉर्म करते, ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल कंडीशंस में भी और इसी तरह और भी बहुत सी कंडीशंस के अंदर, मुश्किल कंडीशंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया और टफ सिचुएशन में जैसे आप पहला टेस्ट भी दे सकते हैं। तो रिजवान के ऊपर तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है कि वो उनको ड्रॉप होना चाहिए। अब हम बाबर आजम के स्टैट्स देख लेते हैं। देखिए बाबर आजम की ओवरऑल जो है वो 45 के करीब की एवरेज है, उनके तकरीबन 4,000 रन है। अब अगर आप देखें उनको, तो जब उनका टेस्ट करियर स्टार्ट हुआ तो शुरू के 2 साल उन्होंने स्ट्रगल किया था, ये 32 की और 16 की एवरेज थी। उसके बाद अगर आप देखें 56, 64, 67, 35, 70 की एवरेज, और पिछले 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मेंशन किया 22 और 18 और बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन आप उन 2 साल से पहले उनकी परफॉर्मेंसेज चेक करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इसी तरह अगर वनडे क्रिकेट के अंदर भी देखें तो वनडे क्रिकेट के अंदर कोई भी ऐसा ईयर नहीं था जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया हो। हर ईयर के अंदर थोड़े से स्टैट्स उनके खराब हैं। पिछले साल ठीक है, उसमें भी आई थिंक 45 की एवरेज है, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो शुरू के 2 साल बाबर आजम के खराब थे टेस्ट क्रिकेट में और पिछले 2 साल उनके खराब है। अब क्या बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए? अगर आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं वही फैब फोर से, ठीक है, तो 100% बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हो जाना चाहिए। मैं मुझे कोई मसला नहीं, आप किसी और नए प्लेयर को चांस दे दें। अब मेन मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि अब आप देखें शान मसूद के स्टैट्स। शान मसूद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, ठीक है। शान मसूद का 2013 के अंदर जो है वो डेब्यू हुआ था, 2013 के अंदर। उनको तकरीबन 10-11 साल हो गए हुए हैं कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलते हुए। अब आप उनके जरा स्टैट्स चेक करें, ठीक है। 24 की एवरेज 2013 में, फिर 17 की, फिर 32 की, 17 की, 22 की, 42, 40, 36। उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस 0, ठीक है। उसके बाद 2022 में आए 16 की एवरेज, 33 की एवरेज, 23 की एवरेज, 28 की एवरेज है, 29 की एवरेज है उनकी, 29 की। और रन्स जो हैं वो सिर्फ 2000 भी पूरे रन नहीं है उनके, और वो तकरीबन 10-11 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट ऑफ दिस, बॉटम लाइन क्या है? अब आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, मैंने आपको कहा पिछले 2 सीजन के जिस तरह के उनके स्टैट्स, आप उनको ड्रॉप कर दें, लेकिन उससे पहले ड्रॉप होना चाहिए शान मसूद को। इसके ऊपर कोई डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्यों डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं? मुझे एक बात बताएं, आप, मैंने आपको बाबर के स्टैट्स दिखाए, उन्होंने पिछले 2 साल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उससे पहले उनकी काफी ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी। अब मैंने आपको शान मसूद के स्टैट्स दिखाए हैं, 11 साल के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, ठीक है। तो किस लॉजिक के तहत? सबसे पहले तो आपको शान मसूद से कैप्टेंसी लेनी चाहिए, वो बनते ही नहीं थे, वो टीम का पार्ट ही नहीं थे, ये मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद आपको उनको टीम से ड्रॉप करना चाहिए। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अब फिर बाहर से आपने कंपैरिजन नहीं करना, आपने विद इन टीम द कंपैरिजन करना है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं बाबर आजम को ड्रॉप करना और शान मसूद टीम में खेल रहे हो? शान मसूद तो अपनी पोजीशन के ऊपर भी नहीं खेलते, वो तो ओपनर है, तीसरे नंबर के ऊपर खेल रहे हैं। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। हां, अगर आप शान मसूद को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद आप बाबर आजम को भी ड्रॉप करते हैं तो बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको यह देखना है कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर प्लेयर रेडी है बाबर आजम की पोजीशन लेने के लिए। सो गाइस, ये एक सिंपल सी चीज है। आपको सिर्फ बाहर की डायनेमिक्स नहीं समझनी, आपको पाकिस्तान टीम की भी डायनेमिक्स समझनी है। तो बार बार जब एंड के ऊपर मैं सिस्टम की बात करता हूं, वो सिस्टम तभी ठीक होगा जब आप सबके लिए सेम क्राइटेरिया रखेंगे। एक प्लेयर जो कि 11 साल से खेल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो कैप्टन है और वो टीम का पार्ट भी रहेगा, और दूसरा प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं बीच में और अब नहीं है, और वो डिजर्व भी करता है ड्रॉप होना, लेकिन नॉट बिफोर शान मसूद। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। और अब होगा क्या? शान मसूद तो ड्रॉप होंगे नहीं, वो भी कैप्टन रहेंगे। बाबर आजम इंग्लैंड की सीरीज खेलेंगे, क्योंकि आपका कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एंड दैट इज द बॉटम लाइन। तो बाबर आजम ड्रॉप नहीं होते अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की डायनेमिक्स को समझे, ठीक है। और अगर आप विराट कोहली से उनका कंपैरिजन करना बंद करें तो आपको समझ लगेगी कि बाबर आजम नहीं ड्रॉप होते। बाबर आजम जब रन, देखिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना आपने मैच फिनिश नहीं करना होता, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपने रन करने होते हैं। वनडे क्रिकेट के अंदर भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको फिनिशर अगर आप हो जाए, देखिए विराट कोहली एक ही थे, वो तीसरे नंबर पे भी आगे वनडे क्रिकेट में फिनिश कर जाते थे और वो T20 क्रिकेट में भी फिनिश कर जाते हैं। जो रूट भी नहीं कर पाते, केल विलियमसन भी नहीं कर पाते,
और क्या नाम है, स्टीव स्मिथ भी नहीं मोस्टली कर पाते, ठीक है। तो वो तो एक ब्रीड ही डिफरेंट है, उससे तो आप कंपेयर करें ही ना करें। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जरूरी है कि कौन रन स्कोर करेगा, ठीक है। तो वो शान मसूद नहीं है, अभी तक नहीं है शान मसूद वो, ठीक है। बाबर आजम करते थे तो आप थोड़ा बहुत करीब चले जाते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अब उसके अंदर भी जलालत है। और मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहता हूं, अभी हम सिर्फ बात करें टेस्ट क्रिकेट की, हम वनडे क्रिकेट की, T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। तो बाबर आजम शान मसूद से पहले ड्रॉप नहीं होते टेस्ट क्रिकेट से, एंड दैट इज द बॉटम लाइन। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।